हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंदरडा, जहां पर हम लोग आपके मोस्ट टाइम पे पेपर्स जो है उनको सॉल्व कर रहा है। और हमारे इस वीडियो में आपका क्वेश्चन जो डिस्कस होने वाला है वो है नंबर 53। देख ले ध्यान से। व्हाट इज द सोलेनॉइड? बहुत ही ज़्यादा तुमको पता है, फेमस क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। मतलब कि आपको सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए, आप डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पर आपको बैटरी वगैरह सब दिख जाता है। ये तो बस आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए है, तो इस पर ध्यान देंगे और फिर इस डायग्राम पर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में सोलेनॉइड जो है उसका यूज कहाँ पर होता है वो भी आपको बता देना है, बिकॉज बिना काम के तो हम कुछ करते नहीं इंसान लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि सोलेनॉइड क्या है। डेफिनेशन याद कर लो, व्हाट इज द सोलेनॉइड? तो वो एक्चुअल में एक सर्कुलर लूप है। एक लूप है जो कैसे बनता है, बहुत सारे सर्कुलर टन यूज करके या फिर तो बना के। अब सर्कुलर टन्स आपको कैसे बनाने हैं, तो पहले तो एक दूसरे के बहुत ही पास में क्लोजली रैप्ड होने चाहिए। किसका वायर तुम यूज कर सकते हो? कॉपर का। और कैसा वायर? तो इंसुलेटेड, मतलब कि अगर दो वायर्स एक दूसरे के टच में आ जाए तो करंट आपका यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए, वो जो है ऊपर प्रोटेक्ट करे वैसी लेयर वाले होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सोलेनॉइड इज एक लूप। किससे बनता है? बहुत सारे मैनी सर्कुलर टर्न्स से। कैसे आपके टर्न्स होते हैं? क्लोजली रैप्ड। किसके? कॉपर वायर के। और कैसे रैप्ड होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास में। किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। चलिए, तो इन सारी की सारी चीज़ों को जो मैंने आपको समझाया उसको डेफिनेशन के अंदर अपन जोड़ लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम ठीक से लिख लेना। मेन चीजें आनी चाहिए। व्हाट इज सोलेनॉइड? अ लूप हैविंग मैनी सर्कुलर टन्स ऑफ इंसुलेटेड, एक दूसरे से अलग रहे वैसे, कॉपर वायर। फिर कैसे अरेंजमेंट है? क्लोजली रैप्ड, क्लोजली रैप्ड इन द शेप ऑफ, कौन से शेप के अंदर? तो इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, या फिर तो आप चाहो तो सिलेंड्रिकल शेप भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक पूरा का पूरा अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन किसका? सोलेनॉइड का। अब सोलेनॉइड के अंदर जब आप करंट फ्लो करवाते हो, जैसे आपने देखा यहाँ पे बैटरी का, यहाँ पे तुमको पता है प्लस वाला टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ आपके पास बैटरी का माइनस का टर्मिनल होगा। एमीटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बीच में आप चाहो तो स्विच भी रख सकते हो। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो सर्किट में से क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। और जब इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज, मतलब अगर कोई दूर से देखे तो उसको पहली नजर में क्या दिखेगा? उसको पहली नजर में क्या दिखेगा? तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड देखा देखा सा लग रहा है। कहां पर देखा देखा सा? तो वो बाहर मैग्नेट में। तो आप पहला ही पॉइंट वही लिखोगे यहाँ पे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अच्छा तो है, लेकिन किसके जैसा है? तो वो है बार मैग्नेट जैसा। तो जब आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे, इसको यहीं पे रखता है, तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी पड़ेगी अच्छे से? दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज बेसिकली सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जैसा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसका होता है? सोलेनॉइड का। सेकेंड चीज आप क्या कह सकते हो कि हाँ, ये जो आपका सोलेनॉइड है ना, उसका एक एंड एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करता है नहीं, बट वैसे वो एक्ट करता है, और दूसरा पोल जो है वो एज अ साउथ पोल एक्ट करता है। सो वन एक्ट एज अ नॉर्थ पोल and another end acts as a south pole। इतना अगर तुमने बता दिया है तो फिर वो भी बता ही दो ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक एंड से बाहर निकलती है और घूमकर दूसरे एंड में जाती है, अंदर की तरफ वापस से दूसरे एंड से निकलती है और
अंदर वाले मतलब जो पहले एंड थे उसके अंदर भाग जाती है। एक तरीके से एक पूरा का पूरा तुमको क्लोज जो है वो शेप देखने को मिलता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेस मतलब फॉलो करना, क्लोज्ड पाथ, और वही चीज होती थी बाहर मैग्नेट में भी। अब थोड़ा सा अंदर तुम जूम करके या तो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देखो तो बीच के रीजियन में अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, एक दूसरे के साथ एकदम पैरेलल और यूनिफॉर्म, मतलब कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक जगह पर सेम होगा। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म उसका मतलब यह है कि हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। बाहर तो तुमको पता है कि एंड पर अभी भी क्राउडनेस, या फिर तो आप कह सकते हो कि वो जो वहां पर साथ में है उसका क्राउड ज्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अलग अलग होती है, मतलब कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद लास्ट में क्या लिखा जाएगा, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि सोलेनोइड का यूज क्या है। तो याद करो इस टॉपिक के अंदर आपने लास्ट में पैराग्राफ पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई आयरन का टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन लेना है, अगर तुमने उसको बीच में रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा खुद क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो इस तरीके से आप किसी आयरन के टुकड़े को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको यूज करके, सोलेनोइड को यूज करके। तो एक तरीके से सोलेनोइड आपके लिए क्या करता है, काम करता है। किसका काम करता है, दूसरों को मैग्नेट बनाने का। तो लास्ट में जो आपको यहां पर लिखना चाहिए या फिर तो जो प्रॉपर्टी पक्का मेंशन करनी चाहिए वो होती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म माने के ये जो आपने पूरा का पूरा एक आयरन के टुकड़े को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को आप चाहो तो एक अलग भी नाम दे सकते हो, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिज्म लिख सकते हो या फिर तो मैग्नेटाइजेशन, आपकी मर्जी। होता क्या है, आयरन को किसमें कन्वर्ट करने का प्रोसेस, मैग्नेट में। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन पीस इनटू मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कैसे बनते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो आयरन है उसकी नेचर क्या है और आपने कितने टाइम तक उसको बीच में रखा था। नॉर्मली आपके टेम्पररी मैग्नेट्स बनता है, लेकिन अगर आप चाहो तो कभी कभार परमानेंट मैग्नेट्स भी बना सकते हो। तो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है किसको यूज करके, सोलेनोइड को यूज करके। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हमने स्टार्ट किया था आपके डेफिनेशन पर से, फिर हमने डायग्राम दिखाया, डायग्राम के अंदर फिर हमने मैग्नेटिक जो फील्ड बनती है उसकी प्रॉपर्टीज को समझाया। वैसे एक और चीज़ है हाँ, कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करेगी। अगर तुमने करंट की वैल्यू चेंज की तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, और अगर तुमने करंट की डायरेक्शन बदली तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्स को ऐसे उल्टा कर दूं, प्लस को उस तरफ जाने दूं, माइनस को यहाँ पर लाऊं, तो आपके नॉर्थ एंड साउथ भी बदल जाएंगे, ये भी आपको पता होगा। और लास्ट में इसका काम क्या है या फिर तो कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वो भी हमने बता दिया। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ठीक से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।